हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, हमारे दर्शकों का। तो देखिए, छठ का पर्व आ रहा है और ऐसे में सोने चांदी के भाव एक बार फिर से गिर गए हैं। और लगातार जब भी सोने चांदी में हमारे उछाल और चढ़ाव होते हैं या फिर नीचे गिरते हैं, तो हम हमारे साथ केरिया जी जो लगातार आपको राय देने के लिए आते हैं और एक बार फिर से हमने उन्हें इनवाइट किया है। बहुत बहुत स्वागत है अजय केरिया जी आपका। केरिया कंपनी के डायरेक्टर हैं और स्पेशलिस्ट हैं कम्युनिटी मार्केट के। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को राय देने के लिए आने के लिए हमारे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है केरिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी, मुझे बुलाने के लिए। और आपको और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं, इसलिए क्योंकि दीपावली एक दिन का पर्व नहीं है, कंटिन्यू। अब छठ की पूजा है तो यहाँ पे भी एक तरह का पावन डे है और सेलिब्रेशन तो बनता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल सेलिब्रेशन बनता है। तो सभी जो दर्शक हैं काफ़ी असमंजस में हैं, क्योंकि सोना-चांदी की बात से हम शुरुआत करेंगे केरिया जी, क्योंकि सोने-चांदी के भाव में लगातार हम देख रहे हैं कि उथल-पुथल है। और अगर 10 दिन की पिछली बात करें, तो सोने और चांदी के भाव बहुत ज़्यादा गिरे हैं। और कहा जा रहा है कि 1 दशक में ऐसा ये पहली बार हो रहा है कि लगातार सोने-चांदी के भाव जो हैं हम देख रहे हैं गिर रहे हैं। और त्योहारी सीज़न के बाद ही आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है कि सोने और चांदी के भाव जो हैं वो गिरे हैं कमोडिटी मार्केट में? और ओवरऑल सेंटीमेंट इसका क्या हो सकता है आपके हिसाब से? आप ये दर्शकों को बताना अगर चाहेंगे तो? और क्या ये बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज चल रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? अजय जी। देखिए, जैसे सबसे पहले हमें समझना है कि हम ज़्यादा लोगों का ये मानना था दिवाली हो गया, धनतेरस हो गया, अब सोने चांदी में हुँ, गिरावट रहेगी। नहीं, वो हुँ, आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। डेफिनिटली जी। धनतेरस के बाद जो हमारी एक हम बोल सकते हैं रिचुअल जो बाइंग है, वो रुक जाती है। हुँ, बट शादी-ब्याह हुँ, ये तो अभी चल ही रहे हैं। लेकिन सोने को हुँ, इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा मूव कर रहा है, वो है हुँ, ग्लोबल फैक्टर। तो हमने धनतेरस तक के दिन तक हमने देखा तेज़ी थी, इंटरनेशनल में भी हमने 4300 का लेवल तोड़ दिया था, डोमेस्टिक में हुँ, भी 132 के ऊपर चले गया था। बट हाँ, तुरंत उसके बाद हमने 3 ऐसे इन्फॉर्मेशन देखी, जिसके बाद मार्केट में करेक्शन आना स्टार्ट हुआ। पहला है हुँ, यूएस चाइना। यूएस चाइना के बीच में बैक टू बैक बैठक हो रही है मलेशिया में भी, और ये हुँ, हफ्ते के अंत तक कोरिया में बैठक होगी। उससे आउटकम निकल के आएगा कि टैरिफ वॉर है वो कुछ हद तक सब्सिडाइज हो जाए, उसकी वजह से एक जी, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। इंडिया पे हुँ, 15-16% की बात हो ही रही है। यूएस हुँ, और रशिया के बीच में भी बैठक है, हालांकि उसके कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो ये तीन हुँ, चीज की वजह से हमने तुरंत देखा सोने में एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई। दूसरा, हुँ, डॉलर इंडेक्स अब 99 के करीब है, जो जुलाई में 96 के करीब था। एंड हुँ, लास्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने देखा पिछले हफ्ते ईटीएफ्स के अंदर सेलिंग बढ़ी है। तो जो निवेशक निवेश करके बैठे हुए साल 2 साल से, अब उनको जी, डबल रिटर्न मिल रहा है, तो अब वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं क्योंकि ईयर एंड भी सामने है। इन सब की वजह से हमने 8.5% की गिरावट इंटरनेशनल सोने के प्राइसेस में आते हुए देखा है। और लगभग डोमेस्टिक मार्केट में उतना ही मूवमेंट देखा है, बिकॉज़ यहाँ पे रुपए में भी हमने मजबूती देखी है। जिस ढंग से यूएस और इंडिया के रिलेशन सुधर रहे हैं, तो हमने एमसीएक्स में भी करीबन 9% के आसपास की अब तक गिरावट देख ली है। हाँ। तो ये सब आपके अनुमान से अगर पूछें तो अगले 3 से 6 महीनों में सोने की कीमतों की अगर ट्रैजेक्टरी के बारे में पूछें तो किस दिशा में जा रही है? क्या हम हाई देख पाएँगे सोने और सिल्वर की कीमतों में? देखिए, हाई डेफिनिटली जो फैक्टर्स अब तक 2 साल से सपोर्ट कर रहे थे, वो अभी भी अलाइव है। लेकिन अब वो मैच्योरिटी के तौर पे है। जैसे मिडल ईस्ट में तो अब हम ऑलमोस्ट समझते हैं कि सीज़फायर हो चुका है। अनलेस कोई नया इवेंट नहीं आएगा, तो सीज़फायर हो चुका है। यहाँ पे यूएस पूरी प्रयास कर रहा है कि रशिया की जो लड़ाई है, उसको मैं विराम हुँ, लगा दूँ। इसके चलते ही इंडिया पे और चाइना पे सैंक्शंस लगाए थे। हुँ, टैरिफ वॉर बढ़ गए थे, अब ये कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अनलेस अंटिल कोई नया इवेंट नहीं आता है, गोल्ड ने ऑलरेडी जितने फैक्टर्स अभी चल रहे हैं, वो फैक्टर इन करके ही 4300 का लेवल या 132 का लेवल दिखाया है। तो मेरा मानना है कि अनलेस अंटिल कोई नया अपडेट नहीं आता है, प्राइसेस में दबाव रहेगा। हालाँकि ये हफ्ते में फेड अपनी रेट कट करने वाला है 0.25 से। मार्केट हुँ, डिस्काउंट करके चल रहा है, और कभी भी रेट कट होती है, तो सोने में तेज़ी मिलती है, बट उसका भी असर नहीं आ रहा है। इसका मतलब मार्केट ने प्राइस इन किया है। अब हमें समझना है कि उस दिन जो कमेंट्री निकल कर आएगी, वो बताएगी कि दिसंबर में रेट कट होगा या पॉज़ हुँ, होएगा, क्योंकि यूएस शटडाउन में है, तो नए डेटा तो आ नहीं रहे, और उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेंगे। अगर हुँ, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेट कट को विराम लग सकता है या पॉज़ हो सकता है। ये हुँ, सोने के लिए नेगेटिव जा सकता है। तो मुझे लगता हुँ। है कि अगला 2-3 महीने की बात करें, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, बट मुझे प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है।
एक सवाल आपसे और रहेगा मेरा, जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर, तो उनके लिए आपकी एडवाइस क्या रहेगी? क्या फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, डिजिटल गोल्ड में करना चाहिए, या फिर गोल्ड ईटीएफ है बेहतर ऑप्शन रहेगा? इसके बारे में आप लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैं बार-बार कहता भी हूँ, अगर आपके घर में शादी, ब्याह, कंजम्पशन्स हुँ, की चीज़ें हैं, तो डेफ़िनिटली आप सीधा ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन, गोल्ड हुँ, बार ले सकते हैं। लेकिन आप जब निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हुँ, तो वी हैव मैनी अदर अपॉर्चुनिटीज़ जो अभी अवेलेबल है, जैसे गोल्ड बॉन्ड हो गए, सोनियर बॉन्ड, ईटीएफ्स अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड में भी आप देखेंगे तो मल्टी एसेट आ चुके हैं, हुँ, फ्यूचर्स भी आ चुके हैं। बट वहाँ पे मुझे लगता है कि देखिए गोल्ड में मेरा व्यू थोड़ा-सा नेगेटिव टाइमिंग है। तो ऐसा आप लमसम मत डालिए, फिजिकल गोल्ड यहाँ में। पे एसआईपी के थ्रू कीजिए सो दैट क्या होगा कि अगर भाव में थोड़ी बहुत नरमी भी आएगी ना, तो उसका एवरेजिंग का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ईटीएफ एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आर बेस्ट पिक। वहाँ पे आपको एसआईपी के द्वारा आप निवेश करके चल सकते हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं फिजिकल गोल्ड से अगर जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए, तो ईटीएफ्स और डिजिटल गोल्ड बेहतर होंगे इन्वेस्टर्स के लिए? हाँ, बिल्कुल, जैसे बॉन्ड अभी एज़ ऑफ नाउ सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, बट आई हुँ, थिंक गोल्ड म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, ईटीएफ्स अवेलेबल है, जो हुँ, डिजिटल माध्यम माना जाता है और उसमें आप निवेश कर सकते हैं, बेस्ट वे है। और खास करके देखो चिता जी क्या होता है जब मार्केट जो है ना बहुत जन का गलतफ़हमी ये होता है, मैंने एसआईपी कर दी, मार्केट बढ़ रहा है ना, मुझे बेनिफिट मिलेगा। नहीं, हुँ, गिरते मार्केट में एसआईपी का ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि आपका वैल्यू एवरेजिंग होती है। तो आई थिंक अब जैसे-जैसे मार्केट अभी गिरना स्टार्ट है या कंसोलिडेट करेगा नीचे के लेवल पे, तो यहाँ पे हुँ, आपको गोल्ड और सिल्वर की एसआईपी करनी चाहिए जैसे आप इक्विटी में करते हैं। हुँ। ये बहुत अच्छी राय आपने दी है, अजय जी। जैसे कि अभी सोना महँगाई के खिलाफ एक बेहतरीन हेज माना जा रहा है, सुरक्षा कवच माना जा रहा है। इसके रिलेवेंस में क्या कोई बदलाव आया है, आपके हिसाब से? देखिए वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। आज पिछले 100 साल से हम ये चीज़ देख रहे हैं। हाँ, ये हुँ, हो जाता है कि 3 साल में जो हमने एक साथ बड़ा उछाल देखा है, अब हो हुँ, सकता है मार्केट अगले साल 2 साल एक कंसोलिडेट कर ले अगर कोई नया इवेंट नहीं होए। देखिए गोल्ड पहले क्या होता था एक इवेंट से मूव करता था, बट पिछले हुँ, 3 साल में आप देखिए लड़ाई भी आपने देखी, रिसेशन भी आपने देखा, ट्रेड वॉर भी आपने देखा, डीडॉलराइज़ेशन आप देख रहे हैं, ईटीएफ की बाइंग देखी। तो एक साथ इतने सारे फैक्टर्स जैसे 2008 में हमको याद क्या आता है फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल तो तेजी आई। 90s में हम देखते हैं कि लड़ाई हुई थी तो तेजी आई थी। बट कोविड में खाली एक कोविड पार्ट था। बट इस वक़्त हम 3-4 इवेंट की वजह से ये होते हुए देखा है। तो मुझे नहीं लगता है हुँ, कि सेफ हेवन का जो स्टेटस है वो कंटिन्यू रहेगा। हाँ, जो रिटर्न्स अब तक हमने 2-3 सालों में बढ़ते हुए देखा, अब हुँ। उतना नहीं मिलेगा बट एक हम बोल सकते हैं इन्फ्लेशन हेज कमोडिटी मानी जाती है, तो उतना तो हमें मिलता रहेगा। ओके, ओके। अम, अभी सोने और चांदी की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप कमोडिटी मार्केट के स्पेशलिस्ट हैं। तो अगर हम बात करें अदर कमोडिटीज़ की, तो सोने चांदी के अलावा ऐसे कौन से कमोडिटीज़ हैं, ऐसे कौन से सेक्टर हैं जहाँ पर जो भी हमारे दर्शक हैं, देख रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्रूड ऑयल की बात करें, जो काफ़ी चर्चा में है, बेस मेटल की बात करें, आप पिछले पॉडकास्ट में भी लोगों को बता रहे थे। तो किस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि ज़्यादा रिटर्न दे सकता है लोगों को? देखिए, कच्चा तेल, नेचुरल गैस एक तरह से इन्वेस्टमेंट के टूल में हमने अभी तक एक्सप्लोर इंडियन आदमी नहीं कर रहा है बिकॉज़ वहाँ पे डेरिवेटिव हुँ, अवेलेबल है, कोई फिजिकल सेटलमेंट के कोई ऐसा नहीं कैश सेटल प्रोडक्ट है, अच्छे प्रोडक्ट है। लेकिन जब आप निवेश की हुँ, बात करें तो मुझे लगता है सोना-चांदी तो एक ब बेहतरीन विकल्प है ही है। बट इसके अलावा आप बेस मेटल में जैसे कॉपर, जिंक, एल्यूमीनियम इनमें भी आप नज़र लगता है। इसमें देखिए इन्वेस्ट करने के 2-3 तरीके, एक तो फिजिकल तो होता ही है बट हम निवेशक हैं तो ऐसे में आप एमसीएक्स के अंदर फ्यूचर्स अवेलेबल है, उधर आप कर हुँ, सकते हैं या उनके स्टॉक्स भी कर सकते हैं। जैसे आज कॉपर की बात करते हैं तो हिंद कॉपर हो गया या मेटल्स में और जाते हैं तो वेदांता हो गया, नाल्को हो गया। हुँ, जब आपको क्योंकि देखिए अब जैसे-जैसे रेट कट्स होगी, इकोनॉमी में एक ग्रोथ दिखेगी। जब इकोनॉमी में ग्रोथ होती है तो मेटल के कंजम्पशन्स बढ़ते हैं और इसी के हुँ, लिहाजा हमें लगता है कि मेटल में अब नई रैली स्टार्ट होगी, एग्री में नई रैली हुँ, स्टार्ट होगी। तो फ्यूचर एक्सचेंज के अंदर प्रोडक्ट अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। बट आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइस उसकी सलाह लेकर हुँ, कीजिए क्योंकि वोलेटिलिटी थोड़ी रहती है इसके अंदर ज़्यादा। लेकिन मुझे लगता है मेटल के अंदर एक हुँ, अच्छा विकल्प हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए एज़ ऑफ नाउ। हुँ। इंडस्ट्रियल की आपने बात की है, तो उस पर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे कि चाँदी भी, जैसे पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि चाँदी जो है, इसकी खपत इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ज़्यादा होने लगी है। तो अगर इन्वेस्टमेंट के रूप से हम देखें तो चाँदी की कीमतों में क्या और भी भाव आगे बढ़ सकते हैं? क्या इम्पैक्ट होगा, रुझान क्या होंगे चाँदी को लेकर आने वाले समय में?
देखिए चित्रा जी, जब हम सोने और चांदी की बात करते हैं तो सोना हमारे जहन में ये रहता है कि सोने की हमने ज्वेलरी बनाई, कॉइन लिया, बार लिया और हमारे घरों में रख लिया। वो कंज्यूम नहीं होते, वो खत्म नहीं होता, वो पड़ा रहता है। लेकिन हम्म, चांदी एक ऐसा है कि वो सोने की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम घरों में रखते तो है ही है, बट अब हम्म, इंडस्ट्री के अंदर खपत होने लगी, कंज्यूम होने लगी। जैसे ईवी, सोलर पैनल, क्लीन एनर्जी के अंदर इसका यूज केस बढ़ गया है। अब वो वापस रिकवर नहीं होते जनरली। तो ये आपको तो कह रहे हैं, अब ये बात नोट करने वाली है सभी दर्शकों के लिए अजय जी। ये ध्यान से हम्म, सुनिएगा इस बात को जो अजय जी कहने वाले हैं, चांदी में इन्वेस्ट क्यों करना सही होगा। जी अजय जी, तो सॉरी टू। अब तक क्या था, 10 साल पहले की अगर आप बात करोगे तो क्लीन एनर्जी ये सब फंडास नहीं थे मार्केट में। खाली हमें ये पता था सोना महंगा हो गया, चांदी लेके बैठ जाइए। और 1-2% हम बोल सकते थे, जैसे पहले फोटोज होती थी उसको क्लीनिंग के लिए सिल्वर प्रोसेस जी। होता था, उसके लिए यूज होता, बट बहुत मिनिमल। लेकिन अब चांदी 56% इंडस्ट्री में खपत हो रही है। आज अगर सपोज ये मोबाइल है, मोबाइल के जितने भी कंडक्टर्स है उसके अंदर सिल्वर सोल्डरिंग होती है। अब वो वापस रिकवर जल्दी नहीं होता, रिसाइकल में बहुत मिनिमल और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो मुझे लगता है 56% जब इंडस्ट्री का यूज हो चुका है तो ये एक शॉर्टेज क्रिएट कर रही, क्योंकि 4-5 साल से आप देखोगे तो माइन से आउटपुट नहीं आ रही और चांदी की माइन नहीं होती है। चांदी एक बाय प्रोडक्ट है। तो आज जब हम जिंक है, बाकी कमोडिटीज जब माइन होती है, प्रोसेस होता है, तब चांदी निकलती है। तो एक तरफ आप देखिए सप्लाई में कोई बढ़त नहीं है और एकाएक जो टेक्नोलॉजी के अंदर शिफ्ट हुआ है, कंजम्पशन बढ़ चुका है। इसी के चलते इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी है और ये गैप देखते हुए इन्वेस्टर, फैमिली ऑफिसर्स, इन्होंने ईटीएफ के अंदर जबरदस्त बाइंग की है। तो मुझे लगता है यस, जिस ढंग से सोने में तेजी बढ़ी है तो उसका बेनिफिट चांदी को मिल ही रहा है, बट कंजम्पशन बढ़ने की वजह से चांदी अभी भी मुझे लगती है कि छोटा टाइम करेक्शन आ जाए। बट अगर कोई 2 साल की अवधि के लिए लेके चले तो इंटरनेशनल में $75 और डोमेस्टिक में 2.5 लाख का लेवल मुझे लगता है आराम से मिल जाए। बट एक डबल हो चुकी है साल भर में, तो यहाँ से टाइम एडजस्टमेंट होते हुए जाएगा। तो आप 1.5 से 2 साल का व्यू लेकर बाय करके चलना। ठीक है। कम्युनिटी मार्केट की बात करें अगर केडिया जी, तो नए निवेशकों द्वारा की जाने वाली सबसे ऐसे आम मिस्टेक्स की अगर बात करें तो क्या होती है और कैसे बचा जा सकता है, उस पर अगर आप एडवाइस दे सकें लोगों को। देखिए सबसे बड़ी विडंबना कमोडिटी मार्केट की ये है कि मार्केट में अब तक किसी ने ये सोचा ही नहीं कि कमोडिटी में भी निवेश किया जा सकता है। हमें पता है कि आज मैंने शर्ट पहन रखा, कॉटन है, पहन के यूज कर लिया, बट उसमें निवेश कर सकते हैं। यस आप कर सकते हैं, कॉटन फ्यूचर्स अवेलेबल है। और अब धीरे धीरे आप देखोगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इस चीज को समझा है और काफी मल्टी एसेट फंड भी लेके आए। तो पहला तो आप अपना माइंडसेट बनाइए कि देखिए कमोडिटी की वैल्यू जीरो नहीं होती है। तो आप निवेश करते हैं तो आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता, कि कमोडिटी इन्फ्लेशन है जो थी वो बढ़ता ही है। सेकंड है कि आप सब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप दूसरे विकल्प जैसे ईटीएफ्स हो गए, फ्यूचर्स हो गए, उसको भी देखिए। रिटर्न भी उतना ही बनता है और जो प्रोसीजर आपका इक्विटी का होता है वही इक्विटी के साथ साथ कमोडिटी के भी प्रोसेस होते हैं। तो पहला चीज है कि आप अपने पोर्टफोलियो में, मैं ये नहीं बोलता 100% आपको सोना चांदी या कमोडिटी में डाइवर्ट करना चाहिए, एटलीस्ट 20% का एलोकेशन आप कमोडिटी में डालिए, क्योंकि कमोडिटी एक वर्चुअल चीज नहीं है, एक्चुअल चीज है। आज जब मैं कॉपर की तेजी बता रहा हूं तो कॉपर में फंडामेंटल कारण क्या है, सप्लाई में हम ड्रॉप देख रहे हैं, इसके लिए कॉपर बढ़े और इसी का इम्पैक्ट बाद में हम स्टॉक पे देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो से माइक्रो। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में चेंजेस आएगा तो कॉपर में तेजी आएगी, कॉपर में तेजी आएगी, उसी का असर हम स्टॉक्स में आते हुए देखें। तो मुझे लगता है कि एक जीरो नहीं होती है, दूसरा पोटेंशियल अभी भी अनटच है, तो इसमें आपको निवेश करना चाहिए और आपकी पोर्टफोलियो खाली 20% आपको कमोडिटी में लगा के चलना चाहिए। तो भारत, जैसे कि आपने अभी बात की इकोनॉमी की भी, तो उस से जुड़े एक बात मैं अपनी कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हम देख रहे हैं भारत अभी एक डेवलपिंग नेशन है और इकोनॉमी की बात करें तो बढ़ती इकोनॉमी है हमारी। तो ऐसे में आपका कहने का मतलब है कि कमोडिटी में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा ऑप्शन और चॉइस रहेगा, क्योंकि जिस तरह से खपत हो रही है, जैसे आपने सिल्वर के बारे में भी बताया, कमोडिटीज के बारे में बताया, खपत होगी आगे इंडस्ट्रियल में भी, इंडस्ट्रीज सेक्टर में भी। तो कमोडिटीज इस वक्त इन्वेस्ट करने के लिए बेहतर ऑप्शन है सभी के लिए। देखिए इंडिया कमोडिटी कंज्यूम कर रही है अभी, कंजम्पशन स्टेज पे। आज 1900 में हमने देखा यूएस कंजम्पशन स्टेज पे थी जब हाईवेज बना रही थी और एक्सपांशन में थी। 90s में हमने चाइना को देखा, अब इंडिया है उस मोड पे। तो मुझे लगता है इंडिया में चाहे स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, कोई भी कमोडिटी, उसकी कंजम्पशन अपने चरम पे है। तो पहला चीज कंजम्पशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ रहे हैं तो भाव बढ़ेंगे। और सप्लाई साइड अगर हम देखें तो वो बहुत लिमिटेड होती जा रही है, क्योंकि कमोडिटी एक नेचुरल रिसोर्स होती है, उसको निकालने का कॉस्ट, टाइम, बहुत चीज होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा विकल्प है। अब तक
मैं ये बोल सकता हूँ हम लोग ने ये पाई मिस करके रखा था। हमें ये बताया जाता था आप इक्विटी में निवेश कीजिए और इन्फ्लेशन को बीट कर लीजिए, बट इन्फ्लेशन होता किससे? वो होता है कमोडिटी से। तो मुझे लगता है कि डायरेक्टली हम कमोडिटी में निवेश करें क्योंकि वो जीरो भी नहीं होती है। तो अब धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि सेबी ने, एक्सचेंज ने इसके ऊपर कमर कसी है, इसके इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं, जैसे आपके चैनल के माध्यम से भी, जैसे लोगों को पता चल रहा है कि कॉपर में भी निवेश किया जा सकता है, या एग्री कमोडिटी में भी एनसीडीएक्स करके एक्सचेंज है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे लोगों को जानकारी मिलेगी, वैसे-वैसे अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा मिलते हुए दिखाई देंगी। बिल्कुल, और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को ये जानकारी भी मिल रही है और बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं हम आपके। पोर्टफोलियो की आप बात कर रहे थे, इस वॉलेटाइल मार्केट की अगर बात करें, निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में कैसे हेज करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी उन्हें अपनानी चाहिए ताकि वो प्रॉफिटेबल रहें? देखिए सिंपल है, मैं चलिए एक एग्जांपल आपको इक्विटी से ही देता हूँ। सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपया इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है। अब उसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है आपको? तो आप बोलते हैं कल को अगर इक्विटी मार्केट क्रैश कर गया तो मेरा नुकसान हो सकता है। अब इक्विटी मार्केट क्रैश क्यों करेगा? तो हम बोल सकते हैं इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिया, कोई लड़ाई हो गई या रिसेशन आ गया, इसके लिए इक्विटी टूट सकता है। लेकिन यही कारण है जो सोने को सपोर्ट करते हैं। आज लड़ाई हो जाएगी तो सोना बढ़ेगा, रिसेशन आएगा तो सोना बढ़ेगा। तो कहने का मतलब अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 1 लाख के अंदर 20,000 का एलोकेशन अगर सोने में कर दें, उसका बेनिफिट क्या होगा कि जिस दिन भी इक्विटी में करेक्शन आएगा तो इक्विटी आपकी टूटेगी, लेकिन सोना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी हमने 2-3 सालों में यही देखा, पिछले 1 साल में आप देखिए इक्विटी नेग्लिजिबल में ग्रेथ दिखाई थी और सोने में हमने 90% 80% की तेजी देखी। तो आपका पोर्टफोलियो सिक्योर हो जाएगा। अच्छा, जब तेजी आएगी तो इक्विटी तो आपको बेटर रिटर्न देगा, लेकिन गोल्ड आपको नेगेटिव ज्यादा नहीं दे सकता कभी भी। गोल्ड आप देखो कभी भी 50-60% गिरना, वो भी इंडियन टर्म्स में, क्योंकि रुपये गिरावट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो का अल्फा मतलब रिटर्न, ये एडजस्टेड होकर अच्छा मिलेगा आपको। बीटा मतलब वॉल्टिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब इक्विटी टूटेगा तो सोना उसको बचा लेगा, और जब तेजी आएगी तो आपका गोल्ड स्टेगनेंट रहेगा। गोल्ड में कोई बड़ा ऐसा फ्री फॉल नहीं होता है कि 50% ऑफ में मिल रहा है आपको। तो आपके पोर्टफोलियो 20% अगर आप गोल्ड या कमोडिटी ऐड करते हो तो आपके पोर्टफोलियो का अल्फा बढ़ेगा और बीटा कम होगा और बेटर रिटर्न आपको मिलेंगे। ठीक है। हमारे व्यूअर्स के लिए अजय जी, कमोडिटी मार्केट को लेकर आपका फाइनल टेक अवे क्या होगा, टिप क्या होगी? देखिए व्यूअर्स के लिए सबसे पहला कि अभी तक आप लोगों ने कमोडिटी को एज ए इन्वेस्टमेंट कभी नहीं देखा। हमने रोज सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं तो चाय कमोडिटी है, दूध कमोडिटी है, ब्रेड कमोडिटी है, रोटी कमोडिटी है, चावल कमोडिटी है। हम पूरे दिन कमोडिटी से घिरे हुए हैं, बट कभी हमने ये नहीं देखा इसमें हम निवेश भी कर सकते हैं क्या। तो पहला इस विकल्प को आप ऑब्जर्व कीजिए। निवेश के साधन 2 तरीके से है। कुछ म्यूचुअल फंड्स ने अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जहाँ पे मल्टी एसेट हो गए, ईटीएफ्स अवेलेबल है। एक्सचेंजेस लाइक एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, ये इसके फ्यूचर ऑप्शंस भी अलाउ करते हैं। तो वहां पे भी आप निवेश करके ट्रेड कर सकते हैं या डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कीजिए। 20% तक का एक्सपोजर्स आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में कमोडिटी में ऐड कीजिए। इससे होगा क्या, कभी भी इक्विटी मार्केट में जब भी गिरावट आएगी तो आपको नुकसान के चांसेस होंगे, बट बहुत मिनिमल होंगे, क्योंकि सोना आपको बचा सकता है। तो मेरा मानना है कि कमोडिटी पे नजर रखिए और डेफिनेटली उसमें निवेश करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद अजय जी, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को आपकी सारी एडवाइस और टिप्स समझ में आई होगी और कनेक्ट करते रहेंगे आपसे, फिर दर्शकों के कोई सवाल होंगे उसको लेकर। फिलहाल आज के लिए अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी।